कल्पना कीजिए जज साहब, एक लाश बिना कफन के क्या हालत होती है उसकी। उसके घर वाले उसका दाह संस्कार कर देते। नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि सारा गांव उस समय जश्न मना रहा था। उसका खुद का पति फूल मालाओं से सजा हुआ झांकी निकाल रहा था, और इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते वकील साहब। इस बात का आपके पास क्या सबूत है? मेरे पास में 5 लोगों की लिखित गवाही है। अगर आप कहेंगे तो मैं उसको अदालत के सामने पेश कर दूंगा। बस डर सिर्फ इस बात का है कि अगर मैं उन्हें अदालत में पेश करूं तो उनकी भी वही हालत होगी जो इस औरत की हुई। आपको कुछ सवाल पूछना है? नो क्वेश्चंस माय लॉर्ड। आप जा सकते हैं कप्तान साहब। सर। योर ऑनर, रामजी सकपाल ने एक बदनसीब औरत के आखिरी सफर को दर्दनाक होने से बचा लिया। योर ऑनर, अगर रामजी सकपाल ने कोई काम समाज और धर्म के विरुद्ध जाकर किया है तो केवल इसलिए किया है क्योंकि ना तो ये समाज और ना ये कानून अपने काम को अपने अंजाम तक पहुंचाने में कोई रुचि रखता था। योर ऑनर, अगर इंसानियत बरतना गुनाह है तो रामजी सकपाल गुनाहगार है। योर ऑनर, एक जीती जागती औरत की अस्मत की हम कभी चिंता नहीं करते, और अगर एक मृत औरत की अस्मत की कोई चिंता करता है तो हम उसको लाकर के यहां कटघरे में खड़ा कर देते हैं, उसको सजा का हकदार बना देते हैं। सच मानिए जज साहब, मैं भी इसी समाज का हिस्सा हूं। आज अगर मैं समाज के विरुद्ध जाकर सच का साथ देने के लिए यहां ना आया होता तो जज साहब शायद मैं जिंदगी भर अपने आप से नजरें नहीं मिला पाता। योर ऑनर, मुझे खुशी है कि आज इस नन्हे से बच्चे भीमराव ने मेरी आंखें खोल दी। मैंने इसकी हिम्मत तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन उससे हार नहीं मानी। वो लगा रहा अपने बाबा को इंसाफ दिलाने के लिए, और मुझे खींच कर ले आया इस न्याय के मंदिर में। योर ऑनर, आपने मेरी दलीलें सुनी, इंसाफ करना आपका काम है। अब हम सब आपके फैसले के मुंतजर हैं। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। तमाम दलीलों, गवाहों और परिस्थितियों के मद्देनजर ये अदालत इस नतीजे पे पहुंचती है रामजी सकपाल ने जो किया वो गलत नहीं था। समाज के अपने नियम, कायदे कानून होंगे, धर्म की अपनी रीति होगी, लेकिन रामजी सकपाल ने जिस संवेदना का परिचय दिया है वो हर समाज और हर धर्म की मूल भावना है। इसीलिए अदालत रामजी सकपाल को बाइज्जत बरी करती है। लेकिन रामजी सकपाल, आपसे अदालत का एक आग्रह यह है कि आप धर्म और जाति की दीवारें मत लांघिए, और पुलिस प्रशासन को अदालत हुक्म देती है कि उस औरत की मौत के असली गुनहगार की तफ्तीश शुरू की जाए। और साथ ही पुलिस कप्तान के ऊपर उनकी लापरवाही के लिए एक उचित कार्रवाई की जाए। द कोर्ट इज एडजर्न्ड।
इस दफा तो तू बच गया सूबेदार। अगली दफा ऐसा बदला लूंगा ना, याद रखेगा। तहकीकात तो शुरू होगी सेठ जी। न्याय की आग से बचने के लिए तरकीबें सोचिए, क्योंकि उस आग की आंच भी इंसान को झुलसाने के लिए काफी होती है। धन्यवाद बैरिस्टर साहब। अगर आप सही वक्त पे नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता था। मेरे बाबा जीते या हारे, लेकिन मैं कल सुबह इस आईने के सामने खड़ा होकर अपने आप से नजरें मिला पाऊंगा। आप भी एक बार खुद से नजरें मिला कर देखिएगा। तुम कमाल के लड़के हो भीमराव, लाखों में एक हो। रामजी सकपाल, आपका बेटा बहुत प्रतिभावान है। ये बड़े होकर क्या बनेगा, कितना बड़ा आदमी बनेगा, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि ये पूरी जिंदगी अपने आप से नजरें मिलाकर जिएगा, बल्कि समाज को ये दिखाएगा और सिखाएगा किस तरह से अपने आप से नजरें मिलाकर के जिया जाता है। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मैं चलता हूं। धन्यवाद गुरुजी, आपने ही तो हमें बैरिस्टर साहब का पता बताया था, इसीलिए हम न्याय के रास्ते पे आ सके। धन्यवाद। भीमराव, हम आईने में कभी अपने आप से नजर नहीं मिला पाएंगे। शायद तुम्हारी जितनी मदद कर सकते थे हमने नहीं की, इसके लिए हमें माफ कर दो। घर चले। भीम बेटा, तुम आगे आगे चलो, क्योंकि आज की असली विजेता तुम हो। आज तुम हमारे नेता और हम सब तुम्हारे अनुयायी। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। अपनी कलम से की है देश अर्चना, एक एक शब्द तेरा वीर गर्जना। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव। इस मसले की वजह से ना सेठ जी की इज्जत पूरी मटिया मेट हो गई। और नहीं तो क्या, ये रामजी सकपाल का जेल से छूट कर आ जाना, इसमें सेठ जी की ही हार है। अच्छा सेठ जी, हम आते हैं थोड़ी देर में। नमस्कार। राम जी सकपाल, अब इस दुनिया में तुम्हारा सबसे बड़ा कोई दुश्मन होगा तो वो मैं। अब चाहे अपनी पूरी दौलत लुटा दूं, लेकिन तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बर्बाद करके रहूंगा, और ये मुझे करना ही होगा, वरना इस गांव में मैं यूं ही मजाक का पात्र बनकर रह जाऊंगा। जीजा जी,